नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सफल होम्स के इस मंच पर। उम्मीद है आप बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? कल की क्लास में हमने देख लिया था कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। ठीक है। और कितनी कितने अक्षांश बनते हैं पृथ्वी पर, है ना? कितने अक्षांशीय रेखाएं बनती हैं पृथ्वी पर, कितने देशांतर कोण बनते हैं, यानी देशांतर बनते हैं, कितने देशांतरी रेखाएं बनती हैं पृथ्वी पर। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। और इसके अलावा हमने ये देखा था कि भारत का जो सबसे उत्तरोत्तर बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु है ना, पूर्वोत्तर बिल्कुल, है ना, न पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, सब हमने देख लिया था। याद है ना आपको? चलिए ठीक है। याद नहीं है तो आप जो कल नोट्स बनाया था आपने, वहां से जाके रिवाइज कर लीजिए दोबारा। ठीक। तो हमने कल क्या 15 क्वेश्चन कवर किए थे, हालांकि हमें समय लग गया था क्योंकि कंसेप्ट थे कुछ उसमें। तो आज भी कुछ कंसेप्ट हैं। मानक समय रेखा और इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ना, वो दो एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं और एग्जाम में आ ही जाते हैं। ठीक है। कर्क रेखा हो गया, और भारत का मानक याम उत्तर रेखा जो 82.5 डिग्री पे जा रहा है। कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, कहाँ से जा रहा है वो, और 82.5 डिग्री है, यही पता होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आज। ठीक है। तो आज की भी क्लास में निवेदन है आपसे कि धैर्य बना करके पूरी क्लास देखिएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा। ठीक है। चीज़ें समझने का प्रयास करिएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम लोग उसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। चलिए। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा क्या रहेगा? कर्क रेखा एवं मानक समय। चीज़ें हमने प्रयास किया है कि ग्लोब वगैरह और मैप के माध्यम से चीज़ों को और बेहतर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर सकें, ताकि आप समझने के साथ साथ इमेजिन भी कर सकें। जैसे ही अगर बोला जा रहा है कर्क रेखा, अच्छा हाँ, ये राज्यों से कर्क रेखा जा रहा है, इमेजिन हो जाए तुरंत आपको ये करना है, तब चीज़ें याद रहेंगी देर तक। ठीक है। अब देखिए, कर्क रेखा और मानक समय, पहले मानक समय देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न उसका पहले वही उसी का आया है। देखिए, मानक समय वाला आया है, समय से संबंधित है, तो उसको पहले समझ लेते हैं। टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग, टाइम एंड डेट। ठीक है। देखिए, ये एनसीईआरटी में ये पैराग्राफ आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। ठीक है। ये पैराग्राफ आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिल जाएगा। रुकिएगा 1 मिनट। चलिए, अभी थोड़ा साफ दिख रहा होगा, है ना? अभी साफ दिख रहा होगा। चलिए, ये एनसीईआरटी में पैराग्राफ मिल जाएगा आपको। पृथ्वी, देखिए क्या लिखा है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है। ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए आपको। देखिए, कुछ लोग भड़बड़ा गए होंगे कि टाइम डेट कैसे पढ़ेंगे हम लोग, हमें तो आता ही नहीं है। सुनिए, पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसकी पूरी बात सुनिए, फिर समझिएगा कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है आपको। पहली बात ये समझिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पता है? ठीक है। अक्ष पर घूम रही है। अब वो कितना समय लेती है, कितना समय लेती है? अब वो 24 घंटे लेती है। ठीक है। 24 घंटे का समय जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमने के लिए लेती है। हमने कल कैलकुलेट किया था ना देशांतर वाले में, 90 90 90 90, 360 डिग्री घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर। ठीक है। तो कितना कितना समय लेती है? 24 घंटा लेती है। ठीक है। अगर सिंपल मैथमेटिक्स समझा जाए कि ये क्या बोलते हैं, 24 घंटे में 360 डिग्री जा रही है, तो 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमेगी? तो 360/24 हो जाएगा, गुड़े 1 हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है ना? गणित नहीं पढ़ रहे हम लोग यहाँ पर। ठीक। अब देखिए, अब समझिए यहाँ पर कैसे काटेंगे आप इसको। अब हम बोले हैं कि 24 15, हम डायरेक्ट बोलते हैं 24 15, लेकिन समझ लीजिए 24 से कम 24 काटेंगे तो कितना बचेगा? एक दो 120 बचेगा। 24 से कम में कम 24 करेंगे तो 36 में से 24 घटाएंगे, कितना बचेगा? 120। तो 24 25 120 होता है, तो 15 आ गया। यानी 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमेगी। अगर दिन भर में वो 360 डिग्री घूम रही है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी। ये फैक्ट को याद रखिएगा, अभी ये काम आएगा। ठीक है। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, अभी काम आएगा ये। आगे क्या लिखा है? अर्थात वह 1 घंटे में 15 मिनट घूमती है। ठीक है। और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ये सारे फैक्ट ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको, कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। उसकी जस्ट नीचे वाली लाइन में लिख लीजिए कि 15 डिग्री 1 घंटे में घूमती है, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री, और 4 मिनट में 1 डिग्री। ठीक है। इस प्रकार ग्रीनविच ग्रीनविच में, ग्रीनविच लाइन क्या है? देखिए, ये है ना 0 डिग्री, इसको बोलते हैं ग्रीनविच लाइन। ये यूरोप से होकर के ये अफ्रीका है ना, ये देखिए, ये लाइन जा रही है। ठीक है। रेड वाली दिख रही होगी आपको, इसी को बोलते हैं ग्रीनविच लाइन। यानी 0 डिग्री देशांतर बोल लीजिए, मध्याह्न रेखा बोल लीजिए, है ना, या में उत्तर रेखा बोल लीजिए, मध्याह्न नहीं, या में उत्तर रेखा, या फिर क्या बोल लीजिए, प्राइम मेरिडियन बोल लीजिए। ठीक है। ये 0 डिग्री देशांतर पर अवस्थित है। तो अगर इस समय 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व, यानी अभी देखा ना हमने 15 डिग्री में, अगर 15 डिग्री चलते हैं हम लोग, किसी दिशा में 15 डिग्री चलते हैं पृथ्वी पर, तो क्या हो जाएगा? 15 डिग्री देशांतरी दूरी तय करते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा वो? 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। यानी 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या बोल रहा है? अगर 0 डिग्री पे खड़े हैं आप और इससे
15 डिग्री इधर साइड, ईस्ट साइड या वेस्ट साइड चलते हैं आप, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मध्याह्न हो रहा है यानी 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो अगर आप पूर्व साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोपहर के 1 बज जाएंगे। और अगर आप पश्चिम साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा, 11 बज जाएंगे सुबह के। ठीक है, अभी हम बताते हैं ये क्यों होता है, अभी समझिए चीज़ों को। पहले ही समझिए कि 1 घंटा ऐड होता है, 1 घंटा घटता है अगर 15 डिग्री चल रहे हैं हम लोग तो। समय होगा 15 डिग्री पूर्व में, समय कितना होगा, 15 × 4 बराबर 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम, पश्चिम साइड यानी वेस्ट साइड चलने पर ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे रहेगी, यानी वहां सुबह के 11 बज रहे होंगे। यहाँ लिखा है ना 11 बज रहे होंगे सुबह, ठीक है। उसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो उसी समय 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। उस 180 डिग्री मतलब, जैसे मान लीजिए ये आपका 0 डिग्री है, ये यहाँ खड़े हैं आप, अगर यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, मतलब दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो इसके जस्ट पीछे वाली लाइन पे, मतलब अगर इसको हम लोग घुमा के देखें, इसको हम लोग घुमा के देखें, देखिए यहाँ से चले आप, है ना, चल रहे हैं आप, चल रहे हैं, ठीक है, चलते गए चलते गए। अभी देखिएगा 180 डिग्री कहाँ आएगा, 120 डिग्री हो गया, 150 हो गया, अब आप आ गए 180 डिग्री पे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री पे यहाँ पर रात के 12 बज रहे होंगे, रात्रि के, ठीक है, रात्रि के 12 बज रहे होंगे। ठीक, मतलब आप जहां खड़े हैं, आपके जस्ट पीछे, आपके, आप जहां खड़े हैं उसके जस्ट पीछे 180 डिग्री में कितने घंटे, मतलब जैसे मान लीजिए 12 घंटे हो गए ना, आप समझिए कि आप जहां खड़े हैं, जैसे अभी वर्तमान में पृथ्वी पर जहां खड़े हैं आप, आपके जस्ट उल्टे साइड यानी पृथ्वी पर जिस डिग्री खड़े हैं आप, मान लीजिए आप, मान लीजिए 0 डिग्री पे खड़े हैं आप दोपहर के 4 बजे, तो आपके जस्ट पीछे वाले पे 12 घंटे जोड़ लीजिए, यानी रात दोपहर के 4 बजे तो सुबह के 4 बज रहे होंगे वहां पे 180 डिग्री पे। समझ रहे हैं ना, मतलब आप अगर किस साइड चल रहे हैं, पूर्वी साइड चल रहे हैं, तो यहाँ दिशा, इसीलिए मैंने बता दिया था पहले ही मैप में कि आपको याद होना चाहिए, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। हिंदी में ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। ठीक है, डायरेक्शन आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन सा डायरेक्शन किधर बता रहा है, तभी आप इमेजिन कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला अभी कि आप 0 डिग्री से पूर्व दिशा में चलेंगे, अपने पूर्व नहीं, 0 डिग्री, 0 डिग्री अगर खड़े हैं तो उसके पूर्व दिशा में चलेंगे तो क्या है, समय बढ़ता है, क्या होता है, समय जुड़ता है। अगर उसी 0 डिग्री से अगर आप पश्चिम में जाते हैं तो क्या हो जाएगा, समय जो है घटता चला जाएगा। समय के मामले में देखिए, यहाँ पर दोबारा समझ लीजिए चीज, आप अगर लाइटली ले रहे हैं इन चीजों को तो एक बार समझ लीजिए दोबारा। समय के मामले में अगर आप देशांतरी 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में जाते हैं तो क्या हो जाएगा, टाइम प्लस होगा। अगर इसके पश्चिम में जाते हैं, इसके किसके, 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम दिशा में जाते हैं तो समय घटता है। कैसे, हमने देखा कि दोपहर के 12 बज रहे हैं अगर, तो 12 बजे, तो अगर हम 15 डिग्री इधर चलते हैं तो 15 डिग्री मान लीजिए, ऐसे इमेजिन कर लीजिए, एग्जैक्ट मत देखिएगा अभी, 15 डिग्री, तो यहाँ पर दोपहर के 1 बजेंगे, है ना, दोपहर के। ठीक, अगर वही अगर आप 15 डिग्री पश्चिम में जाते हैं, पश्चिम में 15 डिग्री वेस्ट, ये ईस्ट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सुबह के 11 बजेंगे, सुबह के 11 बजेंगे, इसमें क्या बजेंगे, सुबह के 11। ठीक है, चलिए, सुबह के 11 बज गए, इतना क्लियर हुआ आपको। चलिए आइए देखिए अगला, यहाँ देख लीजिए वही चीज, यहाँ पर मैंने नोट करने के लिए आगे बना दिया है। ए पॉइंट पर खड़े हैं आप, अगर उसके ईस्ट साइड जाते हैं तो समय जुड़ता जाएगा, उसके अगर वेस्ट साइड जाते हैं तो समय कम होता जाएगा, यानी निगेटिव है। ठीक है, इसको डायग्राम को बना लीजिए अपने नोट्स में ताकि चीजें रिवीजन करने में आसानी हो। 24 घंटे में 360 लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर चलते हैं आप, और 1 घंटे में अगर भाग देते हैं 15 लॉन्गिट्यूड आ जाएंगे यानी देशांतर आ जाएंगे। 60 मिनट में 15 डिग्री चलेंगे आप, यानी 1 घंटे में 15 डिग्री, और 4 मिनट में एक देशांतर, 1 डिग्री देशांतर आप मूव करेंगे। ठीक है, जिस दिशा में मूव करेंगे उधर प्लस माइनस कर सकते हैं आप। ईस्ट में जा रहे हैं तो प्लस करेंगे समय को, और वेस्ट में जा रहे हैं तो घटाएंगे समय को। यहां दोबारा मैं बोल रहा हूं, अभी जब तिथि वाली बात आएगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ध्यान से नोट करिए इस चीज को कि समय के मामले में अगर आप पूर्व दिशा में जा रहे हैं तो समय जुड़ेगा, और अगर आप समय के मामले में पश्चिम दिशा में जा रहे हैं तो समय घटेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, जिस भी स्थिति पे खड़े हैं आप वहां से। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर कुछ लोगों के मन में, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसे तो हर एक डिग्री पे कुछ वो बनना चाहिए, समय बदलना चाहिए, उसके लिए व्यवस्था किया गया है, ये बताते हैं उसको। देखिए उसके लिए क्या किया गया है, हर एक देश के लिए मानक समय बना दिया गया है। क्या बना दिया गया है, मानक समय।
मतलब जैसे भारत देश है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, 37 डिग्री, 37 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री तक था, 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ कितना गैप आ जा रहा है, लगभग कितना गैप आ रहा है इसमें, 60, कितना, 60 डिग्री का गैप आ रहा है ना, 60 डिग्री का। चलिए 60 डिग्री नहीं, एक्चुअली 60 डिग्री का तो 4 घंटे हो जाएंगे ना, समझिए, 15 × 5 = 60 होता है ना, तो यहाँ पर ये 68 डिग्री वाला है, 68 डिग्री 7 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक यहाँ तक है, नॉर्थ में, वो उत्तरी अक्षांश, ये देशांतरी बात कर रहे हैं हम लोग। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री तक है, तो कितना हो जाएगा ये, लगभग लगभग 30 डिग्री की बात चल रही है। अब 30 डिग्री यहाँ पर बात हो रही है, तो ये देखिए 30 डिग्री की बात हो रही है, तो एक चीज पता होना चाहिए आपको, अभी ने देखा था 15 डिग्री में 1 घंटा होता है, तो 30 डिग्री में कितना घंटा हो जाएगा, 2 घंटा। मतलब यहां से लेकर के, भारत के इस छोर से लेकर के इस छोर तक 2 घंटे का अंतर है। अगर यहाँ पर 4 बज रहे हैं सुबह के, तो यहाँ पर कितना हो रहा होगा, पश्चिम दिशा में जा रहे हैं आप, तो यहाँ के सुबह के, जैसे मान लीजिए यहाँ के सुबह 6 बज रहे हैं, सुबह के 6 बज रहे हैं, तो यहाँ पर 2 घंटे पहले समय हो रहा होगा गुजरात में, यानी सुबह के 4 बज रहे होंगे यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है ना, पूरे भारत में एक समय माना जाता है। इसीलिए हर एक देश का एक ऐसा देशांतर निर्धारित कर दिया गया है कि उस देशांतर पर जो समय हो रहा होगा वही पूरे देश का देशांतर माना जाएगा, वही देशांतर का समय पूरे देश का मानक समय माना जाएगा। ऐसे ही भारत के लिए क्या किया गया है, भारत के लिए एक मानक समय है, एक मानक समय रेखा है। अब वो कहां से जाती है, 82.5 डिग्री से, 82.5 डिग्री से जाती है। ठीक है, कहां से जाती है, 82.5 डिग्री से। अब वो 82.5 डिग्री ये जा रही है, देखिए लाइन, ठीक है ना। इसमें सवाल आता है कि किन किन राज्यों से जा रही है, तो देखिए पहला यूपी दिख गया आपको, दूसरा ये देखिए 5 राज्य हैं, 1 2 3 4 अरे के 5, 2 3 4 5। अब क्या मैप में पहचान पा रहे हैं आप, ये यूपी हो गया 1 नंबर, 2 नंबर एमपी, तीसरे पे छत्तीसगढ़, चौथे पे उड़ीसा, पांचवें पे आंध्र प्रदेश। नोट कर लीजिए क्या है, 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश है, 2 नंबर पर मध्य प्रदेश है, 3 नंबर पर छत्तीसगढ़, 4 नंबर पर उड़ीसा, 5 नंबर पर आंध्र प्रदेश। याद हो गया आपको। अच्छा, क्या था, हम लोग पढ़ क्या रहे थे, हम लोग ये पढ़ रहे थे कि मानक समय रेखा जो है हर डिग्री पर समय बदलता रहता है ना। अगर आप डिग्री 1 डिग्री भी नहीं चल रहे हैं, उसके डिग्री के आधा चल रहा है, तभी समय बदलेगा, लेकिन ऐसे तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। उसके लिए क्या किया गया, हर एक देश का मानक समय बना दिया गया। मानक समय कैसे बना दिया गया, उस देश से जो भी डिसाइड हो जाए, मतलब जो बीच से जा रहा हो, वो देशांतर पर जो समय हो रहा होगा वही पूरे देश का मानक समय होगा। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में क्या है, भारत के संदर्भ में वो 82.5 डिग्री जो है देशांतर, उसको माना गया मानक समय। वो कहां से जाता है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से जाता है। ठीक है, कई बार मिर्जापुर से मानते हैं लोग, नैनी ही मानते हैं। ठीक है, इलाहाबाद से होकर जा रहा है, मान लीजिए मिर्जापुर से भी जा रहा है। ठीक है, चलिए मिर्जापुर अलग है, सुनिए, तो यहां से जा रहा है। तो अब क्या करेंगे कि अब ये किन किन राज्यों से जा रहा है, उत्तर प्रदेश चला गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये चीजें याद हो गई आपको। ठीक है, इतना ही सीखना था आपको। ठीक है, चलिए आगे आइए। तो क्या हो गया, भारत का मानक समय रेखा, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्व, ये ईस्ट याद रखिएगा ऑप्शन में। हाँ, ऑप्शन में कई बार जो क्या है, वेस्ट लिख देगा तो गलत हो जाएगा। क्या है, पूर्व, भारत क्या है, पूर्व दिशा, पूर्वी देशांतर पर उपस्थित है ना, अवस्थित है ना। चलिए ठीक है, और सबसे ज्यादा मानक समय रेखाएं किसकी हैं, फ्रांस की, 12 मानक समय रेखाएं हैं उसकी। हालांकि सिर्फ उसी देश में नहीं है, उसके कई जगह ऑक्यूपेशन है, कई कई आइलैंड पे, तो उनका एक मानक समय रेखा मान लिया गया है, तो वो भी फ्रांस वाले में इंक्लूड होता है, क्योंकि वो फ्रांस के अधीन है। ठीक है, इस तरह से 12 हैं उसके। चलिए, हालांकि है तो फ्रांस छोटा ही ना। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगली बात क्या सीखने वाले हैं हम लोग। अब देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन, क्या मानक समय रेखा क्लियर हुआ आपको, एक बार वीडियो रोक करके सोचिए कि मानक समय रेखा क्या सीखा आपने, समय कैलकुलेट करना कैसे सीखा आपने। कैलकुलेट करने का एक एग्जांपल अभी हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे। पहले आप समझिए कि जो हमने बोला है वो समझ में आया क्या आपको, एक बार सोचिए वीडियो रोक करके। ठीक है, नहीं समझ में आया तो बताइए कमेंट बॉक्स में, अभी हम लोग रिपीट कर देंगे लास्ट में। ठीक है, चलिए अब आइए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि मानक समय रेखा, मानक समय रेखा नहीं है ये, है ना, तिथि समय रेखा है ये, मानक समय रेखा नहीं है, मानक तिथि रेखा। चलिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मानक तिथि रेखा है ये, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब देखिए, हमने मानक जो पूरे विश्व का मानक समय ग्रीनविच लाइन माना था, है ना, वो कहाँ माना था, 0 डिग्री माना था। क्या माना था, 0 डिग्री। 0 डिग्री देशांतर जो है हर एक देश वहीं से कैलकुलेट करता है। और हम लोग एक फैक्ट और ध्यान रखिए कि हम लोग 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, हम किस पे हैं, 82.5 डिग्री पे। ठीक है, 82.5 डिग्री पे, और वो कहाँ है, 0 डिग्री, कितने हो गए, 82 डिग्री हो गए। सबसे पहले 80 ले लीजिए। अब ये मानिए
सिंपल देखिए, 15 डिग्री में 1 घंटा हो रहा है, तो 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75, 5 घंटे ये हो गए, 75 चला गया। ठीक है, 75 डिग्री। अब 82 में से 75 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 7×5 = 12, 7 डिग्री ये और आधा डिग्री ये, 7.5 डिग्री अभी बचा है, 7×5 = 12 यानी 82.5 डिग्री, 7 डिग्री बचा है। अब देखिए, 4 डिग्री में 1 मिनट होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, कितना? 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। ठीक है, तो 5 घंटा हो गया था ये, तो 7 × 4 = 28, 28 मिनट ये हो गया। ठीक है, अब 1 डिग्री में 4 मिनट, तो आधे डिग्री में 2 मिनट, 28×2 = 30 मिनट। दोबारा समझ लीजिए जिसको नहीं आया है, 0 डिग्री देशांतर से हम लोग क्या हैं, 82.5 डिग्री पूरी देशांतर पर हैं, जो हमारा भारत का मानक समय रेखा है। यहाँ पर अगर मतलब जोड़ा जाए कितने डिग्री का डिफरेंस हो रहा है? 82.5 डिग्री का। तो हम लोग ये पता है हम लोग को 15 डिग्री में 1 घंटे होता है, तो 15×4 = 60 बना 75, मतलब 75 डिग्री में हमें पता है यहाँ से यहाँ तक 75 डिग्री में आने तक कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 5 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, अब 75 डिग्री पे तो है नहीं अपना, अपना है 82.5 डिग्री पर, तो कितने घंटे बचे हैं? 7×5 = 12 यानी 7, 7.5 डिग्री बचा हुआ है अभी चलने के लिए हमें। और तो 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 60 डिग्री में कितने हो जाएंगे? गुणे 7 कर दीजिए, 7×4 = 28 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, 7×4 कितना हो जाएगा? 28, तो 5 घंटे 28 मिनट हो गया अपना। ठीक है, अब देखिए, अब आधा डिग्री और बचा है, तो जब हमें पता था कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो आधी डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे? 2 मिनट, तो इसमें 2 और जोड़ दीजिए, सिंपल, तो 5.5 घंटे आ गया अपना आंसर, कि हम लोग 5.5 घंटे आगे हैं ग्रीनविच लाइन से। ग्रीनविच एक इंग्लैंड में शहर है, वहां से इसको मान लिया गया, नाम दे दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए डेट वाले पे। तो हमने क्या बताया, जैसे हमने 0 डिग्री देशांतर को मानक समय रेखा माना था, ऐसे ही 180 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर को क्या माना गया है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा मानी गई है। किसको? भारतीय नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मानक तिथि रेखा मानी गई है 180 डिग्री देशांतर को। ठीक है, चलिए अब यहां समझ लीजिए, एक फैक्ट ये भी आता है कि जैसे वो ग्रीनविच से जा रहा है, तो 180 डिग्री देशांतर कहाँ से हो जाता है? प्रशांत महासागर से जाता है, बेरिंग जल संधि। हम लोग जब वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे पढ़ेंगे तब देखेंगे आपकी, जो कनाडा वाला क्षेत्र है, अलास्का वाला क्षेत्र, अमेरिका का जो अलास्का वाला है ना, उधर से रसिया वाला क्षेत्र, वहां पर बीच में बनता है बेरिंग जल संधि बनती है वहां पे। ठीक है, उसी से अलग होता है, वहीं वहीं से जाती है 180 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, अभी बताते हैं। ये जिगजैग 75 डिग्री नॉर्थ से शुरू हुआ है अक्षांश से, इसका मतलब बताते हैं अभी आपको क्या है। ये समझ में नहीं आएगा, अभी आपको आ जाएगा, लेकिन रेफरेंस कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना चीज़ों को आप। देखिए, हमने जो क्या रखा, समय का हो गया, अब तिथि का कैसे हो? तो तिथि का देखिए क्या किया गया, 180 डिग्री देशांतर को माना गया कि मानक समय, मानक तिथि रेखा होगा ये अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, जैसे उसमें हम लोग क्या था, समय वाले में क्या देखा था हमने, कि 0 डिग्री से पूर्व दिशा जाने पर समय जुड़ रहा था, 0 डिग्री से पश्चिम दिशा जाने पर समय घट रहा था। उसी तरह यहाँ पर उल्टा होता है। क्या होता है? देखिए, जैसे ये यहाँ पर आ जाइए वापस, 180 डिग्री पर आप खड़े हैं। ठीक है, 180 डिग्री पर आप खड़े हैं। अब यहां से आप, अभी देखिए ये वेस्ट साइड है, पहली बात पता ना आपको, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है पृथ्वी। मतलब ये जो जा रहा है ना अभी, ये देखिए, ये इस तरह से घूमेगी पृथ्वी। ठीक है, किस तरह से? इस तरह से घूमेगी, इस तरह से। ये पश्चिम है, पश्चिम। अब पश्चिम से ये, पश्चिम है ना, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ। आपका पूर्व किधर होगा? अगर आप ऐसे बैठे ऐसे देख रहे हैं तो पश्चिम का पूर्व, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है, इस तरह से, इस तरह से मूव कर रही है, इस तरह से। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया होगा ये चीज आपको। अब देखिए, पश्चिम से पूर्व जा रहे हैं चीजें। ठीक है, अरे खड़े थे आप कहाँ पे? यहाँ पे खड़े थे ना आप? ठीक है, आइए, आप वापस पहुंचा देते हैं वहीं पे। ठीक है, तो अब यहाँ पहुंच गए। अब देखिए, अब यहाँ पर बात यह है कि अगर आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से आप आगे बढ़ते हैं पश्चिम साइड, मान लीजिए आप, आज कितनी तारीख है? आज 27 तारीख है, 27 अक्टूबर की बात चल रही है। 27 अक्टूबर में आप जीवन जी रहे हैं नॉर्मली। ठीक है, अब आप पूरा ये ट्रेवल करके आते हैं, ऐसे पूरा ट्रेवल करके आते हैं। ठीक है, पूरा ये ट्रेवल करके आ रहे हैं वापस।
ठीक है। आप जैसे ही वापस 180 डिग्री देशांतर को क्रॉस करेंगे, जैसे ही वापस 180 डिग्री देशांतर को, अब ये रेखाओं को वहीं मान लीजिए, अभी मानक समय रेखा में आप मूव कर रहे थे तो देख रहे थे, इनको देशांतर को वहीं मान लीजिए, वहीं पर है वो। पृथ्वी जैसे मान लीजिए 100 डिग्री 180 डिग्री देशांतर यहाँ पर है, आप यहाँ पर बैठे इसके, अब ऐसे घूम के आए, आप ऐसे घूम के जैसे आए उसको यही मान लीजिए, अभी स्थित मान लीजिए, जैसे घूम के आए, जैसे ही इसको पार करेंगे ऐसे आप पश्चिम से पूर्व की तरफ आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पश्चिम से आप खुद ही बनाने की कोशिश करिए। आप ये 180 डिग्री देशांतर है, पश्चिम से पूर्व की तरफ आने का प्रयास कर रहे हैं। आप 27 अक्टूबर की तिथि में हैं और जैसे ही 180 डिग्री क्रॉस करेंगे, रात में 12 बजे, रात में 12 बजे आप 180 डिग्री क्रॉस करते हैं, जैसे 180 डिग्री क्रॉस करेंगे आपका तिथि बदल जाएगा, कितना, 28 अक्टूबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 अक्टूबर, जैसे ही 180 डिग्री पार करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हमने यहां पर क्या हो गया, आप पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, यानी पूर्व की तरफ जाने पर दिन बढ़ रहा है। क्या हो जा रहा है, दिन बढ़ रहा है। अब दिन बढ़ रहा है मतलब आपका दिन लॉस हो गया ना एक। जैसे मान लीजिए, ये अभी भाषा में मत जाइए, सिंपल ये समझिए कि 180 डिग्री से अगर आप पश्चिम साइड से जा करके पूर्व की तरफ जा रहे हैं, समझ रहे हैं, पूर्व की तरफ जा रहे हैं अगर, ठीक है, यहां देखिए, पहले यहां समझिए डायरेक्ट मैप में, यहां खड़े थे आप, ये पूरा आपने 27 अक्टूबर जी लिया। ठीक है, आप चले आए अब 28 अक्टूबर में, इसको पार करते ही किस में आ गए, 28 अक्टूबर में आ गए। ठीक, अब देखिए, अगर आपको, आपका क्या है, 27 से 28 हो गया, मान लीजिए आप यहां खड़े थे, तुरंत यहां आ गए, क्या हो गया, 28 अक्टूबर हो गया। जी नहीं पाए ना जिंदगी पूरी, एक दिन तो लॉस हो गया आपका। उसी तरह, उसी इसलिए बोलते हैं उस शब्द को कि एक दिन लॉस हो गया आपका। ठीक है, चलिए, दिन तो जुड़ रहे हैं लेकिन लॉस हो रहा है आपका दिन, वो शब्दावली अलग है, उसको छोड़िए, उसको मतलब नहीं है कोई, बस आप समझ लीजिए, वो कनेक्ट कर लेंगे आप चीजों को। मतलब अगर इस तरह से आ रहे हैं आप, तो आपका दिन जुड़ जा रहा है, एक तिथि बढ़ जा रही है, लेकिन आपका दिन का नुकसान हो जा रहा है, ये कहने का मतलब था उसका। अब लेकिन मान लीजिए यहां से आप इधर आ गए वापस, 28 तारीख से, 28 तारीख से वापस कहां आ गए, ये ईस्ट, अगर आप ईस्ट साइड में जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, ईस्ट साइड में, इसके ईस्ट साइड में, आपके ईस्ट साइड, आपका तो ईस्ट इधर पड़ेगा, लेकिन उस तिथि, उस रेखा के 180 डिग्री देशांतर के अगर पूर्वी दिशा में जा रहे हैं आप, तो क्या है, आपका एक दिन जुड़ जाएगा। कैसे, आप मान लीजिए 28 तारीख जी लिए, ठीक है ना, अब 27 तारीख जी लिए ऐसे पूरा, अब जैसे ही 180 डिग्री पार करेंगे 28 अक्टूबर हो जाएगा। लेकिन आप क्या किए, वापस चले आए इधर, तो आप क्या 27 डिग्री उतना ही दोबारा जी सकते हैं। मतलब यहां देखिए, यहां पर समझने की कोशिश करिएगा, कनेक्ट करिएगा चीजों को, मैं जो बोल रहा हूं। 27 अक्टूबर ये आए आप, ये यहां पहुंच गए, 28 अक्टूबर हो गया, अब वापस 28 अक्टूबर हो गया। ठीक है, अब वापस अगर आप यहां चले जाते हैं, तो जो बंदा यहां था पहले से, वो 27 अक्टूबर जी रहा था ना, ये भी 27 अक्टूबर में जी रहा था ना, आप उसके साथ आप 27 अक्टूबर दोबारा जिएंगे। इतना कहने का मतलब क्या था कि अगर आप 180 डिग्री ऐसे पश्चिम साइड से जाकर के पूरा पूर्व साइड में अगर आ रहे हैं ऐसे आप, तो पूरा दिन जी लिया आपने, अगले दिन तिथि बदल गई, तो वहीं से बदली गई हर एक की। ठीक है, जैसे जो देश उस डिग्री होके गुजर जाएगा, अभी उसको काल्पनिक मानिए कि वो स्थिर है वहां पर। ठीक है, समय वाले हमने पृथ्वी पर ग्लोब पर चिपका दिया था उसको, कि हम लोग उसको जैसे क्रॉस करेंगे तो समय बढ़ता जाएगा, समय घटता जाएगा। अभी उसको मान लीजिए वहीं पर स्थित है वो, और पृथ्वी घूम रही है सिर्फ। तो जैसे 180 डिग्री पार करेगी वो, तो क्या हो जाएगा, तिथि बदल जाएगी उसकी। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। चलिए, मैंने क्या बोला, पूर्व साइड जाएंगे तो तिथि एक दिन और जी सकते हैं आप, है ना। वहां देखिए क्या लिखा है, अभी यहाँ उल्टा है। ठीक है, आप ऐसे देखिए, ऐसे मतलब आप ऐसे सामने खड़े हैं, तो आपके सामने वो है 180 डिग्री, तो उसका ईस्ट क्या है, ये है ना ईस्ट, उसका ईस्ट तो ये है। ठीक है ना, उसका ईस्ट क्या है, ये है। चलिए देखिए, ईस्ट, ईस्ट साइड ना, ये पश्चिम से आ रहे हैं आप, 180 डिग्री था, ये लिखा है 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन, ये आए पश्चिम से जीते हुए आप। आज 5 अगस्त है, ठीक है, देखिए वेस्ट से आ रहे हैं, 5 अगस्त, 5 अगस्त, 5 अगस्त। ठीक है, एक सेकंड टाइम दीजिएगा। एक काम करिए, है ना, इस डायग्राम को छोड़ दीजिए आप। ठीक है, आप ये जो है गलत रेफरेंस से बन गया, मतलब हम लोग खड़े होकर बात कर रहे थे 180 डिग्री पर, 180 डिग्री पर खड़े होकर बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, ये 180 डिग्री खड़े होकर बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये है आपका ईस्ट, ये है वेस्ट, 180 डिग्री के हिसाब से। ठीक है, अगर आप, ये है आपका ईस्ट, ये वेस्ट है, लेकिन अगर आप घूम के वहां चले जाएंगे, तो ग्लोब का तो ईस्ट यही है ना, ग्लोब का ईस्ट तो यही है ना। ठीक है, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब ये मतलब कि क्या बता रहे हो ईस्ट वेस्ट, हम 180 डिग्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, मगर मतलब ये हो गया कि अगर आप इधर जाते हैं, यहाँ पर अगर 25 अगस्त है आपका, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 27 अक्टूबर है आपका इधर, अक्टूबर,
तो इधर जैसे ही क्रॉस करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये 28 अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप वापस इधर जाते हैं तो ये अगर आप 28 अक्टूबर में वापस इधर आते हैं तो क्या हो जाएगा, इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा 27 डिग्री, 27 अक्टूबर हो जाएगा वापस, मतलब एक दिन आप एक्स्ट्रा जी सकते हैं, ठीक है। वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, डिलीट अ डे लेकिन गेन अ डे, मतलब आप 28 से 27 में तो आ गए, लेकिन आप एक दिन जी पा रहे हैं ना दोबारा, डिलीट डे हो गया, एक दिन कम हो गया, लेकिन आप दिन दोबारा जीत पा रहे हैं। ये गलत डायरेक्शन से बन गया है ये हमारे, अगर आप सामने 0 डिग्री खड़े हैं तब उसकी बात कर रहा है वहां पे, ठीक है ना। आप इसी में समझिए कि अगर आप ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं, यहाँ पर इसके इस साइड से आकर के वेस्ट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, मतलब चले जा रहे हैं, तो आप जो दिन जी रहे थे उसका एक ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। और अगर आप वापस चले जाते हैं तो वही दिन आप दोबारा जी सकते हैं, ठीक। तो प्रयास किया गया इसको समझाने का, ठीक है, ग्लोब के माध्यम से, 3D ग्लोब के माध्यम से। अगर आपको और समझ में ना आया हो तो दोबारा बताइएगा, हम लोग कल के वीडियो में और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आते हैं सवाल पर, ठीक है। सवाल क्या है, कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा, मानक समय यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय, अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, अब देखिए, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा। पहली बात, अरुणाचल प्रदेश पता है ना आपको कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश पता है ना आपको कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश, और सौराष्ट्र इधर बोल रहा है ये, ठीक है। तो इसमें इसमें हमने देखा था ना 68 डिग्री 7 मिनट ये, और 97 डिग्री 25 मिनट ये, तो कितना लगभग डिस्टेंस था, 30 डिग्री का, 30 डिग्री मतलब 2 घंटा। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर, चीजें आसान हो गई ना आपके लिए। अगर सुबह के 5 बजे हैं तो सौराष्ट्र में, यहाँ देखिए ये यहाँ की बात कर रहा है अरुणाचल प्रदेश की, और सौराष्ट्र कहाँ है आपका, यहाँ पर है, पश्चिम दिशा में है, मतलब क्या है, समय घटेगा, पश्चिम दिशा में जाने पर समय घटेगा। क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर सुबह के 5 बजे हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर एग्जैक्टली क्या है, जैसे कि हम लोग तो किसमें कंफ्यूज हो रहे थे, यहाँ देखिए अगर 5 बज रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ सुबह के 4 बज रहे होंगे, कितना बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा, क्योंकि 2 घंटे का डिफरेंस है ना, 3 बज रहे होंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पर 5 बज रहे हैं सुबह के, तो यहाँ कितने बज रहे होंगे, 3 बज रहे होंगे, ठीक। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा, मतलब अगर यहाँ 5 बजे सुबह हो गया है तो यहाँ तक आने में उसको 2 घंटे और लगेंगे, यानी यहाँ पर कितने बजे सूर्योदय होगा, 7 बजे होगा, 7 AM, है ना। हम लोग यहाँ समय कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन समय कैलकुलेट करना है क्या करना है कि हमें ये देखना है कि सूर्योदय कितने बजे होगा। अगर यहाँ पर 5 बज रहा है, जिस समय यहाँ 5 बज रहा होगा उस समय ये सौराष्ट्र में 3 बज रहे होंगे सुबह के। लेकिन अगर सूर्योदय की बात करें तो यहाँ 5 बजे से सूर्योदय को दिखते दिखते यहाँ पर 2 घंटे लग जाएंगे, तो यहाँ कितना बज जाएगा, 7 बज जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी योर डी विल बी योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। अभी देखा हमने 2 घंटे का, क्यों, क्योंकि लगभग 30 डिग्री का अंतर है, 68 डिग्री 7 मिनट और 95 डिग्री 27 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्यों से होकर गुजरती है, देख लीजिए आप, पहले यहां देख लीजिए ये मैप में, कर्क रेखा देखिए, ये क्या है, कर्क रेखा है अपनी, क्यों, क्योंकि 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश को ही कर्क रेखा माना जाता है ना। गुजरात से जा रही है, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, है ना, त्रिपुरा से और मिजोरम से। कितने राज्य हो गए, 8 राज्य हो गए। कुल कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं, भारत वाले राज्य, ठीक है। कितने राज्य हो गए, 8 राज्य हो गए। अच्छा इसको नोट कर लिया आपने, ठीक है। क्या इमेजिन कर पा रहे हैं आप, कौन सा राज्य है ये, पहला ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, ये क्या है, छत्तीसगढ़ है, ये क्या है, झारखंड है, ये क्या है, वेस्ट बंगाल है, ये क्या है, त्रिपुरा है। कोई छूट गया क्या, गुजरात, अच्छा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। 8 राज्य जो हैं अपने वो कर्क रेखा पर गुजरते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जिस राज्य में जा रही है वो उस राज्य के किस जिले से होकर जा रही है, किस शहर से होकर जा रही है, ठीक है। जैसे गुजरात में जसदन से होकर जाती है, ठीक है। और ये कालिंजर जो है राजस्थान के कालिंजर से होकर के जाती है, अगर राजस्थान से जा रही है तो कालिंजर से होकर जाएगी। मध्य प्रदेश से कहाँ है, शाजापुर, अभी शाजापुर को मैप में देखेंगे हम लोग कहाँ पर है।
है ना। और छत्तीसगढ़ में सोनाहाट से, कहाँ से, सोनाहाट से छत्तीसगढ़ में। लोहरदग्गा से, झारखंड के लोहरदग्गा से जाती है कर्क रेखा, ठीक है। और वेस्ट बंगाल के कृष्णानगर से जाती है। और त्रिपुरा ये त्रिपुरा के उदयपुर से जाती है। अभी उदयपुर का मैप देखेंगे हम लोग। और मिजोरम के चंपाई से, ठीक है। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, क्या पता कभी पूछ ले, है ना, किस राज्य किस से कर लेंगे, अगर मिलान भी आ सकता है कि कौन सा, कि ये जो कर्क रेखा जिस सिटी से जा रही है वो किस राज्य में है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको एक बार। आइए प्रश्न देखिए, इससे प्रश्न काफी आते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। सिंपल देखा हमने, 8 राज्य देखे थे, 8 राज्य में कौन सा नहीं था, मणिपुर नहीं था। क्यों? क्योंकि मिजोरम यहाँ पड़ता है, मणिपुर यहाँ पड़ता है, तो मणिपुर से जा रही है आइजोल, आइजोल के जस्ट, आइजोल उसके ऊपर है कर्क रेखा के, आइजोल यहाँ पर है, ठीक है। अगरतला यहाँ पर है, यानी आइजोल ज्यादा पास में है अगरतला से, तो मणिपुर यहाँ पड़ता है, ठीक है। इम्फाल मिजोरम का आइजोल, ध्यान रहेगा। तो मणिपुर जो है वो कर्क रेखा से नहीं गुजरता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार डिस्कस कर लेने पर क्वेश्चन आसान हो जाते हैं करने, है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब देखिए, कर्क रेखा ये जा रही है, ये है मिजोरम, अब मणिपुर यहां पर है, तो क्या ये उत्तर है कि ये नहीं, उत्तर दिशा है ना, ठीक है। ये क्या हो गया, मणिपुर, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी योर सी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन सा है। अभी हमने क्या बताया, रायपुर, इम्फाल, ये दोनों, ये मणिपुर में हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नीचे आता है ये, ठीक है। और आइजोल जो है, आइजोल और अगरतला, आइजोल यहाँ पड़ता है, देखिए मैप पे देख लेते हैं, ये देखिए, ये रहा आइजोल और ये रहा अगरतला। अगर हम लाइन खींचते हैं तो ये देखिए, अगरतला ऊपर है, आइजोल नीचे है, और ये है क्या, उदयपुर, ये त्रिपुरा का उदयपुर है जहां से कर्क रेखा होकर गुजर रही है ये, तो कौन सा पास हुआ, अगर ये आइजोल पास हुआ ना इसके, ठीक है। इसलिए मैंने मैप बना दिया ताकि आप तुरंत इमेजिन कर सकें। ये देखिए आपका मिजोरम है, ये मिजोरम है, ठीक है। और ये क्या है, ये देखिए बांग्लादेश हो गया, ये मणिपुर हो गया, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ना, कि ये उदयपुर जो त्रिपुरा का है, यहाँ से कर्क रेखा को जा रही है, इसके सबसे नजदीक कौन सा है, आइजोल है, अगरतला के नजदीक। चलिए, अगरतला से नजदीक है आइजोल, बाकी रायपुर और इम्फाल की बात ही करना क्या बेकार है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ समझ लीजिए, जबलपुर, ये जब 23 डिग्री 30 मिनट है ये कर्क रेखा, ठीक है। जबलपुर कितने पे है, 23 डिग्री 11 मिनट। गांधीनगर कितने पे है, 23 डिग्री 13 मिनट, मतलब जबलपुर से ज्यादा नजदीक है गांधीनगर कर्क रेखा के, ठीक है। अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट, ये और दूर चला गया, ये 20 डिग्री दूर है, ठीक है। चलिए रांची क्या है, 23 डिग्री 11 मिनट, कितना दूर, 23 डिग्री 11 मिनट, रांची और जबलपुर नजदीक आ रहे हैं, ठीक है। भोपाल देखिए 23 डिग्री 25 मिनट, यानी 5 मिनट का ही डिफरेंस है कर्क रेखा से, मतलब इन सब में नजदीक कौन सा हो गया, भोपाल हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां देख लीजिए, इंदौर ये है, यही है, ठीक है। यहां पर जो आपने देखा था अभी, एक मिनट मैं दिखा रहा हूं मैं, ये देखिए, क्या पढ़ा था आपने, शाजापुर पढ़ा था ना, शाजापुर मध्य प्रदेश में, ये देखिए, ये है शाजापुर, क्या है ये, शाजापुर है। अब देखिए भोपाल से ज्यादा नजदीक है ना। विदिशा तो और नजदीक है, लेकिन विदिशा जनरली क्वेश्चन में नहीं आता है, भोपाल आता है, ठीक है। जबलपुर, यहाँ उज्जैन है ना, उज्जैन और जबलपुर में भी जबलपुर ज्यादा नजदीक है। अभी क्वेश्चन आएगा एक कि उज्जैन और जबलपुर में कौन से नजदीक है, तो उज्जैन और जबलपुर में भी जबलपुर जो है कर्क रेखा से ज्यादा नजदीक में है, और इंदौर तो और नीचे है, ठीक है। चलिए ये चीजें एक बार आगे ऐसे ही रफ पेज बना करके, कर्क रेखा बना करके उसके ऊपर नीचे नजदीकियां बना लीजिएगा वीडियो रोक करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देख लीजिए आप, आइजोल, है ना, अगरतला, ढाका, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ है। अब देखिए जबलपुर भी दिया हुआ है, उज्जैन दिया हुआ है, अहमदाबाद और वाराणसी की बात ही नहीं करना है, ठीक है। चलिए जबलपुर और उज्जैन, अब देखिए उज्जैन हमने बताया ना, उज्जैन भी उसके बराबर ही है लगभग, लेकिन जबलपुर उसके ऊपर पड़ता है, तो क्या आंसर हो जाएगा, मैप में देखा था हमने भी, जबलपुर, जबलपुर विल बी योर राइट आंसर। देखिए उज्जैन ये है शाजापुर, ये है उज्जैन, ये है जबलपुर, तो जबलपुर ज्यादा नजदीक है उसके, ठीक है। हालांकि रेखा पे ऐसी ऊपर से देखेंगे आप तो सेम लगेगा, लेकिन कर्क रेखा थोड़ी मुड़ी हुई है ना हल्की सी, तो माइन्यूट सा डिफरेंस है, उसमें जबलपुर ऊपर आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ देखिए, निम्नांकित नगरों में से कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर कौन सा है। अब यहाँ निकटतम दूरी पर गांधीनगर आ जाएगा आपका, जबलपुर उज्जैन से भी नजदीक कौन सा है, गांधीनगर, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, 23 डिग्री 11 मिनट, ध्यान है ना इसका अक्षांश, ठीक है, उत्तर नॉर्थ। अगला देखिए, गांधीनगर देखिए यहाँ पर है, ये है गांधीनगर, है ना, ये उज्जैन है, ये जबलपुर यहीं होगा, भोपाल है इधर, जबलपुर होगा, ठीक है। और ये शाजापुर है, ध्यान रखिएगा इस चीज को।
अगला देखिए, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ पर है? सवाल करने से पहले हम लोग मैप में देख लेते हैं, चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। ये क्या जा रहा है? मानक समय रेखा। और ये क्या है? कर्क रेखा ऐसे जा रही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मिल तो ये झारखंड भी रहा है, वेस्ट बंगाल में भी रहा है। ठीक है, नहीं ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? सिर्फ यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर। एक्चुअली में ये यहाँ मिलेंगे, मध्य, ये राजस्थान से भी जाती है ना, तो यहाँ मिलेंगी, ये एमपी में। छत्तीसगढ़ भी कह सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ ऑप्शन में है नहीं, मध्य प्रदेश में मिल रहे हैं। कहाँ मिलते हैं ये? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन देखिए, डी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, डी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा यानी मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ध्यान रहेगा ना, याद है ना ये? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि भारतीय मानक समय उत्तर पर मध्याह्न है यानी दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है 12 बजा दिया भाई हमने, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? अब देखिए, 82.5 डिग्री पर क्या हो गया? दोपहर के 12 बज गए, तो 120 डिग्री जाने तक हमें कितना डिग्री और चलना पड़ेगा? पहले सिंपल समझ लीजिए, 80 देख लीजिए, 80 8 4 12 40 डिग्री ये हो गया। ठीक है, अब दो घटा दीजिए इसमें से, कितना हो जाएगा? 38 डिग्री। मतलब 37.5 डिग्री हमें और चलना पड़ेगा, आधा और घटाएंगे ना इसका आधा, मतलब हमें 37.5 डिग्री और चलना पड़ेगा। आपको पता है कि 30 डिग्री में 2 घंटे होते हैं, कितने होते हैं? 2 घंटे होते हैं 30 डिग्री में। ठीक है, 30 डिग्री में 2 घंटे होते हैं, ये पता चल गया आपको। तो कितना जोड़ दीजिए? 12 से 2 बजा दीजिए। दो और कोई ऑप्शन में है? नहीं है, ये 2 बज रहा है दोपहर के, आंसर हो जाएगा। लेकिन और आपको एक्यूरेट निकालना है, तो 2 घंटा ये हो गया, बचा कितना? 7.5 मिनट। 7.5 डिग्री, आपको पता था कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 60 डिग्री में कितने हो जाएंगे? 28 मिनट। 28 मिनट ये, और आधे डिग्री का 2 मिनट, यानी 30 मिनट, यानी 2:30 बज रहे होंगे आपके वहां पर। कितना बज रहा होगा? 2:30 बज रहा होगा। ठीक है, चलिए, ध्यान होगा आपको, हमने अभी इसके ऊपर डिस्कस किया था एक क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थानीय मानक समय भारतीय मानक समय याम्योत्तर के सबसे नजदीक स्थित है? मिर्जापुर, ये मानक समय की बात कर रहा है। ठीक है, मिर्जापुर से सबसे नजदीक है मिर्जापुर के, वैसे नैनी इलाहाबाद से जाती है वो। ठीक है, चलिए, अभी क्वेश्चन आएगा एक उसके भी। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.30 डिग्री पूर्वी किस नगर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है? अरुणाचल प्रदेश। क्यों? कीबी थू, कीबी थू, याद है ना? और इधर गुहार मोती। ठीक है, चलिए, कहां पर है? 97 डिग्री 25 मिनट पर स्थित अवस्थित है। चलिए, अगला देखिए, 30 हो गया ना, अब 31 पे आ जाइए। ठीक है, भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी होगी? ये फैक्चुअल क्वेश्चन एक तरह से। सन 2000 में प्रवेश करते हुए भारत ने पहला सूर्य किरण कहाँ देखा था? 92 डिग्री 30 मिनट पर देखा था हमने। अंडमान में एक जगह पर है ना? अंडमान में एक जगह है, वहां से हमने देखा था पहला सूर्य किरण। तो ये फैक्ट याद रख लीजिएगा, सिंपल सा फैक्ट है ये। 92 डिग्री 30 मिनट पर हमने देखा था पहला सूर्य किरण। ठीक है, चलिए, एक और क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? ठीक है, कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? इसको बोलते हैं उज्जैन को। और उज्जैन को ही क्यों बोलते हैं? माना जाता है कि प्राचीन काल में इसको जो है समय गणना के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि मुगल काल में जो जयसिंह राजा थे अपने, है ना, वो भी इस यहाँ पर उन्होंने कई सारे वेधशालाओं का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, तो इस ये भी इसको भारत का ग्रीनविच कहा जाए। ग्रीनविच क्यों कहा जा रहा है? एक्चुअली ग्रीनविच कहाँ है? 0 डिग्री देशांतर को मान रहे हैं ग्रीनविच, है ना? और उसी की तुलना पर क्या बोल दिया जाता है कि भारत का ग्रीनविच क्या हो जाएगा? ये आपका उज्जैन। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन हो इंटरनेशनल डेट लाइन में और समय रेखा में, भारतीय मानक समय रेखा में, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा में, तो जरूर कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा, उसको दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। और बाई मिस्टेक अगर कुछ फ्लो में कुछ निकल गया हो, हालांकि हमने लिखा सही होगा वहाँ पर, है ना, तो उसको माफ़ करिएगा। हालांकि कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा अगर कोशिश कर सकें तो। ठीक है, हम उसको सुधार कर लेंगे। अब क्या सुधार कर रिकॉर्ड हो गया है ना? तो मतलब लिखा सही होगा, बाई मिस्टेक निकल गया मुंह से तो ठीक है, माफ़ कर दीजिएगा उसके लिए। बाकी 32 क्वेश्चन हो गए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे स्टार्ट। कौन सा? राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। कौन सा करेंगे? राज्य एवं संघ शासित प्रदेश। ठीक है, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कल हो सकता है क्लास थोड़ी ना चल पाए आपको, 1-2 दिन तक थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ रहा है। तो जैसा होगा हम आपको अपडेट कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पर या कम्युनिटी पोस्ट पर डाल करके। ठीक है,
निराश मत होइएगा, क्लास चलेंगी आपकी, है ना। कुछ आवश्यक कार्य हेतु अपरिहार्य कारण हैं वो, जिनको नहीं टाला जा सकता है, तो जाना पड़ रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।